आंखें बंद करें, ध्यान अपना श्वासों पर लाएं। और श्वासों को सामान्य गति से अंदर बाहर जाने दें। आज का ये सेशन मोनिका के साथ रहने वाला है। बाकी सभी लोग मोनिका के साथ यात्रा करेंगे। मोनिका, अपना ध्यान अपने नाभि पर ले आओ और श्वास भरते हुए नाभि पर फील करो कि वो श्वास नाभि पर आ रही है अंदर, और बाहर से जाते हुए भी नाभि तक ही जा रही। बाहर भी नाभि तक आए और अंदर भी नाभि तक जाए। 5 बार उस श्वास की प्रक्रिया को दोहराना है। 5 बार उसको दोहराना है। श्वास अंदर खींचो, नाभि पे महसूस करो, रोको, श्वास छोड़ते हुए फिर नाभि तक महसूस करना है। अब 5 बार आपने जो श्वास भर ली, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे और जब मैं आपसे प्रश्न करूंगा आप मुझे उसका उत्तर भी देंगे। लेकिन सब ट्रांस में करेंगे, आप अल्फा लेवल में करेंगे। और अभी ट्रांस में जाने से पहले आप अपने मन से अपने पसंदीदा फल आम को देखें कि बहुत ही सुंदर फल आम, जो फलों का राजा है, जो आपको पसंद भी है, वो आम आपके सामने कट के आया। और बहुत ही सुंदर उसको आपको टेस्ट करना है, उसको खाना है, उसका स्वाद लें। आम बहुत मीठा है। जैसे जैसे आप आम खाएंगी आपके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आएगी, क्योंकि वो आम तो ऐसा है, उसका टेस्ट जैसा कभी सोचा था, खाया नहीं था, लेकिन इतना स्वाद वो आम का रस, आम का जो टेस्ट है, उसका स्वाद मुंह में आ रहा है। होंठ गीले हो रहे हैं, चिपचिप हो रहा है, लेकिन स्वाद आ रहा है। बहुत मीठा है आम, मजा आ रहा है। आम खाते खाते चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वाकई में आम बहुत मीठा है भाई। और यहाँ देखो तो आमों के पेड़ हैं, रंग बिरंगे आम। हजारों की तादाद में आम के बगीचे में बैठे हो, अलग अलग प्रकार के आम हैं। कोई लंबा है, किसी ने लालिमा लिए हुए है, कोई सुनहरा है, कोई गोल्डन आम के नाम से है, कोई अल्फांसो है, चौसा है, लंगड़ा है। मतलब अलग अलग नाम, हजारों की तादाद में। इतना खूबसूरत बगीचा, चारों तरफ आम ही आम। जिस भी फल का दिल करे उसको देखो और वो आपकी झोली में, और आके उसका टेस्ट ले लो, खा लो। बहुत स्वाद है। और जैसे जैसे स्वाद आ रहा है, मुंह में पानी भी आ रहा है और चिपचिपापन भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है खाने में। अच्छे से खाना है, खूब आम खाने, खूब आम खाने। मीठा मीठा आम का स्वाद भी है, आम की सुगंध भी है। और बगीचे में चलते 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 पानी का झरना आया। उस झरने में हाथ धो लिए। झरना बहुत मीठे पानी का है, पहाड़ों से कहीं आ रहा है, जड़ी बूटियों का रस उसमें है। उस पानी का अमृत ग्रहण कर लो, पानी से पी भी लो, पानी से नहा भी लो, और अपने आप को शुद्ध कर लो। इतना सुंदर आनंदित वातावरण, मजा आ गया। झरने की आवाज महसूस होने लगी है साहब।
कल कल करता हुआ ऊपर से गिर रही है पानी की धारा। और ये अमृत, ये जल नहीं है, अमृत है। और तुम्हारे साथ और बहुत से लोग यात्रा कर रहे हैं इस यात्रा में, लेकिन मुख्य सूत्रधार तुम हो। तुम्हारी वजह से लोगों को ये आम मिले खाने को, इस जल का, इस स्रोत का, इस झरने का जल पीने का मौका मिला उनको। उसमें नहा के शुद्ध होके सुंदर वस्त्र पहनकर, जैसे वस्त्र दिल करता है पहनने, सुंदर से ब्यूटीफुल वाले, फुल ऑन ज्वेलरी, मस्ती वाली, महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी, इतने खूबसूरत, खुद को देख के खुद ही शर्म आ जाए, इतने खूबसूरत, कोई पहचान नहीं सकता इतनी खूबसूरती आज। पहले तो आम दिव्य थे, जो खाया उससे अमृत मिला, वो दिव्यता मिली। फिर वो दिव्य जल मिला, उसमें स्नान किया, चेहरा और सब बदल गया। नहाए और उस जल को पिया। तो फिर जब नहाते हैं तो वस्त्र भी धारण करते हैं, चेंज करते हैं। और अब आगे की ओर चल दिए। आगे देखो तो गुलाबों के बगीचे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बगीचे। यहाँ गुलाब ही गुलाब है, अलग अलग प्रकार के गुलाब। सिर्फ लाल ही गुलाब नहीं है, सफेद गुलाब, काले गुलाब, पर्पल गुलाब, पीला गुलाब। ऐसे ऐसे गुलाबों के फूल जो हमने कभी सुने या देखी भी नहीं। सुनहरी गुलाब, सुगंध इतनी खूबसूरत, क्योंकि गुलाब की खुशबू तो गुलाब की है। सुगंध को महसूस करो, देखो उस सुगंध को, उस गुलाब की खुशबू को देखो। थोड़ा सा आगे जाने के बाद गुलाब का इत्र आपको, एक जगह पर गुलाब के इत्र की बोतलें पड़ी हैं, उसमें से थोड़ा सा इत्र लो, अपने हाथ पर लगाओ, अपने कानों के पीछे लगाओ, और देखो उस गुलाब में जैसे आपने नहा लिया हो। इतनी खूबसूरत सुगंध, केवल गुलाब ही गुलाब, रोम रोम में गुलाब की खुशबू। एक तो खूबसूरत वस्त्र पहने, एक मन पसंद का फल खाया, इतना मीठा, इतना सुगंधित, दिव्य जल पिया, उसके बाद ये मनपसंद गुलाब, और वो वाले गुलाब जो कभी सोचे नहीं थे, उन सब गुलाबों का अर्क निकला हुआ प्योर इत्र, वो मिला लगाने के लिए। उसकी सुगंध को महसूस करो, महसूस करो उस सुगंध को, कितना खूबसूरत, कितनी प्यारी सुगंध है। मजा आ रहा है भाई, ऐसा जीवन तो चाहिए था, जो चाहो मिल जाए, मजा आ गया। अब ये सोच सोच के मन खुश हो रहा है, आज तो मुझे अपने पिछले जन्म में जाना है। तो जैसे ही आपने गुलाब का इत्र लगाया, सामने क्या देखते हो, बहुत ही खूबसूरत सा द्वार है भाई। अरे ये कैसे संभव, इतना खूबसूरत सा द्वार, वहां पर एक दो द्वारपाल भी खड़े हैं। आपको देखकर मुस्कुराए और आपको बोले, आपके पिछले जन्म में जाने के लिए आपका द्वार है, आपका यहाँ पर स्वागत है। तो उसके ऊपर लिखा है, पिछले जन्म में जाने का द्वार, पढ़ो उसको। अब आपको मेरी बातों के उत्तर देने पड़ेंगे, हाँ या ना में। क्या आपको द्वार नजर आ रहा है? हाँ। अंदर चले जाओ। जैसे ही अंदर जाओगे, अंदर का वातावरण बिल्कुल चेंज। अंदर जाते ही आपकी वेशभूषा चेंज, आपका सब कुछ चेंज।
आप पिछले जन्म में पहुंच चुके हो और वहां पर आपको आवाज सुनाई दे रही है, आपके पिछले जन्म में आपका स्वागत है। गौर से देखो अपने पाँव को, अपने पाँव की ओर देखो, देखो पाँव में क्या है। पाँव में देखो और धीरे धीरे पाँव से कमर तक अपने शरीर को देखो, कमर से कंधों तक अपने शरीर को देखो, और फिर सिर तक अपने आप को देखो। पूरा शरीर आपके सामने, अपने हाथों को घुमा कर देखो, अपनी त्वचा का रंग देखो। आप गोरे हो, काले हो, सांवले हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कौन सी योनि में है आप, कौन सा जेंडर है आपका, पुरुष। कैसे वस्त्र पहने हुए हैं। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक गोल हैट। बहुत सुंदर। अभी आपको यहाँ से मेरे 3 गिनने पर आप अपने आप को उस जगह पर पाएंगे जो आपका घर, पैलेस, महल जो भी है, जहाँ पे आप रहते हैं इस जन्म में। 1, जाने की तैयारी। 2, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। 3, और आप उस घर के अंदर, उस महल में, उस पैलेस में, उस जगह पर खड़े हैं। देखें कि आप उस घर के अंदर, उस महल में, जो भी वो जगह है जहाँ आप रहते हैं, क्या आप वहां खड़े हैं। गौर से देखें हाँ। चारों तरफ कैसा एनवायरनमेंट है। बहुत सुंदर, मतलब वर्णन नहीं कर सकती, बिल्कुल एकांत में। बहुत सुंदर, एक लग्जरी, बहुत इस सुंदर घर। इस घर के अंदर और कौन कौन है। ये जो भी महल महल है, ये पैलेस है, ऐसा ही कुछ बड़ा है। पहले से बिल्कुल। मैं बाहर हूँ, बाहर फाउंटेन है, पार्किंग के लिए अलग से जगह, सीढ़ियाँ चढ़ के। अभी आपको अपने उस पैलेस में जाना है। पैलेस के अंदर जाएं, सेंटर हॉल में बैठे और अपने आसपास के लोगों को देखें कि आपके आसपास के लोग कौन हैं, आपके आसपास की एम्बियंस कैसी है। नौकर चाकर, अपने परिवार के लोग, और आपको कोई आपके नाम से बुला रहा है, अपने नाम को सुने। आपका नाम क्या है, किस नाम से आप सर पुकार। जॉन। आप आकाश की ओर देखें, जहां पर भी आप बैठे हैं या खड़े हैं, आपको वहां पर डिजिटल या कुछ ऐसे अंक चमकते हुए नजर आ रहे हैं, या कुछ कैलेंडर टाइप है जिसमें उस जगह का सन लिखा हुआ है। कौन सा ईयर है, कौन सा सन है, उस सन को देखें, पढ़ें। वो एक एक करके भी नजर आ सकता है, पूरा भी नजर आ सकता है। पढ़े उस सन को, कौन सा सन है ये। 1625। सर जॉन, आप क्या शादीशुदा हैं। नहीं। आपके आसपास जो है वो कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा माहौल है, कौन है आपके साथ, कोई महिला मित्र, महिला दोस्त, या क्या आपका स्टेटस है वहां पर। सब मेरे से मिलने के लिए बैठे हैं, स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके आए हैं। सारे पुरुष मित्र हैं, जज हैं। आपकी उम्र कितनी होगी। 50-55। तो 55 साल की उम्र में भी आपने शादी नहीं की सर जॉन।
स्टेटस चाहिए था। तो बिना शादी के आपने जीवन बिताया, महिला मित्र तो रही होंगी आपकी। नहीं। तो इस जन्म से जुड़े हुए रिश्तों में कोई रिश्ता आपको वहां नजर आता है, जो भी वहां पर लोग हैं आपके सराउंडिंग आसपास? हाँ। कौन है और इस जन्म में क्या रिश्ता है? मोनालिसा, उस वेश में। उस जन्म में वो क्या है आपके साथ? दोस्त। वो भी आपकी तरह पैसे वाले हैं, रिच हैं? 100। मतलब रुतबा उनका आपसे कम है, लेकिन फिर भी मतलब बटोवे से कि आप अमीर हैं तो आपके पास आपके सर्कल में सारे वैसे ही लोग होंगे। अभी आपको उस 1600 कौन सा सन बताया था आपने? 1625। अब 1625 में जो भी जगह पर आप रहते हैं, इस शहर का नाम मुझे बताएं। फ्रेंच फ्रेंच फ्रैंकफर्ट करके कुछ? फ्रेंच कुछ पढ़ नहीं पा रही हूँ। आप ऐप से है। अच्छा, आप अब यहाँ से बाहर बाजार की ओर जाएं। वहाँ का जो भी सेंटर पॉइंट है, जो भी सेंट्रल बाजार या जो भी मार्केट या जो भी ऐसा एरिया जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हों, तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन देखें क्या है वहाँ पर, और आपके पास कौन सी ऐसी सुविधा है जिससे आप ट्रैवल करते हैं। खुद की पर्सनल गाड़ी है। गाड़ी है आपके पास? ड्राइवर है। ये गाड़ी मोटर गाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है? विंटेज गाड़ी। बिल्कुल। इस जन्म के आखिरी पड़ाव में आपको जाना है। मेरे 3 कहने पर आप अपने आप को अपने लास्ट स्टेज में उस शैया पर देखेंगे जहां से आपकी अंतिम यात्रा होती है, और अपने सोल को देखेंगे। 1, 2, 3। देखें अपने आप को अपने आखिरी समय पर उस शैया में, उस कफन बॉक्स में। क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, आप यूरोपियन कल्चर में हैं सन 1625 ईस्वी में। तो आपके साथ कौन कैसे लोग खड़े हैं, आप उस वक्त आपकी क्या आयु है, आपकी आत्मा का कलर क्या है, सोल का कलर क्या है? येलो ब्लू मिक्स है। आपकी जो डेथ हुई है वो नेचुरल है या एक्सीडेंटल है या कैसे? नेचुरल। कितनी आयु रही होगी आपकी, कितनी उम्र है इस वक्त? 65। 65 साल में कुछ जल्दी शरीर नहीं छूट गया आपका? अटैक। आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनका शरीर, उनके फेस के एक्सप्रेशन नोट करें, देखें। वो खुश हैं, दुखी हैं, आपके बारे में क्या बोलते हैं, कि आप कैसे थे, उनके लिए अच्छे थे, बुरे थे, क्या विचार रखते हैं आपके लिए?
दुखी हैं। आपका शरीर कफन बॉक्स में ही है? हाँ, आपके पैलेस में है या चर्च में? पैलेस में। काफी लोग हैं वहां पर? 50 लोगों के समथिंग। तो आपके अपने परिवार का अपना कोई रिश्तेदार वहां पे नहीं है, जिस जो आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा? कौन है वो? 2 बच्चे बड़े खुश होते हुए बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये बच्चे कौन हैं? एक बार देखो, जाओ ढूंढो, पता करो ये कौन है जो खुश है। वो कितनी उम्र है इन बच्चों की? 12-13 साल के आसपास। 12-13 साल के आसपास। तो ये कौन है बच्चे? आपका क्या रिश्ता है इनके साथ? नौकर के बच्चे हैं। नौकर के बच्चे? इनसे कोई आपका रिश्ता है? कहीं आपकी ये संतान? ध्यान ध्यान अच्छा रखते हैं। ये आपकी संतान तो नहीं है? कहीं आपके रिलेशनशिप में बच्चे हुए हों? नहीं। तो आपकी प्रॉपर्टी का वाली वारिस कौन बनेगा आपके जाने के बाद? किसको आपने अधिकार दिया या कौन? ट्रस्ट में। ठीक है, 65 साल की आयु में, येलो और ब्लू कलर की आपकी आयु। इस जन्म में किसी प्रकार का कोई द्वेष, कोई बंधन, किसी से कोई दुश्मनी, कोई कष्ट? नहीं। अब आपको इसके बाद वाले जीवन में जाना है। मेरे 3 कहने पर आप नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे और बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से आपको सब चीजें याद रहने वाली है। इस जन्म, जो इस जन्म में आप हैं अभी, इससे इमीडिएट बैक लाइफ में जाना है आपको, जिसके साथ जिसमें आपको अपने इस जन्म के रिश्तों को ढूंढना है कि इस जन्म में जो रिश्ते हैं वो क्यों हैं, उनकी वजह से ऐसी मेरी स्थिति क्यों है, फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा क्यों है। उस जन्म में जाने के लिए यात्रा तैयार करें अपनी। 1, 2, 3। देखें अपने आप को, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आपको सामने चमकता हुआ सन नजर आ रहा है, जिसपे ईयर लिखा हुआ है। कौन सा ईयर है? आपके अपनी वेशभूषा आपको पता लग रही है कि आपने कैसी वेशभूषा पहनी है, आप कौन से जेंडर में हैं। देखें, पुरुष। जेंडर चेक कर लिया आपने? आपने सन देखें, कौन सा सन है? 1900। 1900। अभी आप जहाँ खड़े हैं, आपने क्या वेशभूषा पहनी हुई है? कपड़े कैसे पहने? माथे पे बड़ी सुंदर पगड़ी है। अंगरखा है, धोती है, जेवर है। राजसी खानदान से हैं? पैरों में क्या पहना हुआ है? जूतियां सुंदर सी नक्काशी। अब आपको, आपके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र भी है क्या? कमर में कृपाण है। चेहरे पे मूछें हैं क्या? हाँ। राजस्थान से कहीं बिलोंग करते हैं आप? हाँ। आपको अपने घर जाना है जहाँ पर आप रहते हैं, और उस घर में अपने परिवार के सदस्यों को देखना है कि आपके घर के परिवार के सदस्य कौन कौन है। 1, 2, 3। इस वक्त आप अपने घर के बीचों बीच खड़े हैं। घर के चारों ओर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी है घर के अंदर, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। उनको देखें, कौन है घर में? छोटा घर है, बड़ा घर है, कैसा है?
पहाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर दुर्ग है। महल की तरह। हाँ। तो आप कौन है यहाँ पे, आपका क्या स्टेटस क्या है यहाँ पे? आप मालिक हैं या आपका अपना है? हाँ। आपके परिवार के सदस्य देखें कौन कौन है आपके इस दुर्ग के अंदर, आपके साथ कौन कौन है? 10 दासियां ज्यादा दिखाई दे रही है, औरतें ज्यादा दिखाई दे रही है, पुरुष कोई नहीं दिखाई दे रहा। आपकी पति पत्नी इसमें, आपकी पत्नियां पत्नियां भी हैं कोई, या सब दासियां ही हैं? पत्नी है। एक है या एक से ज्यादा है? एक है। बच्चे? दो। बच्चों में लड़का लड़की? नहीं पहचान पाई। आपको किस नाम से बुलाते हैं लोग, क्या नाम है आपका? सूबेदार करण सिंह। सूबेदार करण सिंह। करण सिंह जी, मुझे ये बताएं क्या आपके दासियों के साथ भी संबंध है, शारीरिक संबंध? नहीं, लेकिन उनको देखना अच्छा लगता है। आपके क्या सिर्फ दो ही बच्चे हैं या और भी हैं कोई? एक बेटी है। एक बेटी अलग से और है? हाँ। उसकी माता कौन है? माता यही है, ननियाल पक्ष में पली है वो। एक ही माँ है तीनों बच्चों की? हाँ। इस जन्म के साथ जुड़े हुए रिश्ते चेक करो, इस जन्म में जो आपके पति हैं या आपकी सास है, नानी है, माँ है, बच्चे हैं, उनके साथ आपका क्या संबंध है। उसको ढूंढने के लिए आपको जाना है एक ऐसी जगह पर जहाँ पे एक बहुत बड़ा समागम हो रहा है, एक यज्ञ की तरह कुछ चल रहा है। आपको वहां जाना है और उस जगह पर जाकर अपने रिश्तों को ढूंढना है कि इस जन्म में जो आपके साथ रिश्ते हैं वो क्यों है, किस लिए हैं, और कौन कौन है वहां पर। एक, दो, तीन। अब देखें अपने आप को समागम में, वहाँ का माहौल देखें, लोग नृत्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो क्या समागम है, क्या हो रहा है, और उस जगह का नाम क्या है? रामजस। क्या नाम है? रामजस। राम जस, ये जगह का नाम है। हाँ। अब यहाँ पे जो समागम हो रहा है, यहाँ पे काफी लोग होंगे? हाँ। ये सैकड़ों में है कि हजारों में है? बावड़ी का विष बावड़ी की पूजा हो रही है। बावड़ी की पूजा। तो यहाँ पे महिलाएं और पुरुष सभी प्रकार से, बच्चे बूढ़े सब हैं। हाँ। अब अपने इस जन्म के रिश्तों को ढूंढे, यहाँ पर कौन कौन है यहाँ पर जो आपके इस जन्म में भी आपके साथ है। पति। बड़ा पुत्र। पति और बड़ा पुत्र सास। बड़ा पुत्र और सास। उनके साथ क्या रिश्ता है, वो कौन है वहां पे, किस रिश्ते में है आपके साथ? तीनों एक परिवार से हैं, कोई द्वेष है इनसे। कोई द्वेष है, कोई दुश्मनी है? हाँ, अंदर बने। तो आप पता आपकी नहीं। दुश्मनी है उनसे या उनकी आपसे दुश्मनी है? उनके चेहरे से पहचान में आ रही है, मुझे नहीं पता उनके मन में क्या है।
आपके मन में भी उनके प्रति कुछ द्वेष है? समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करो, देखो क्या कारण है। क्योंकि इस जन्म के अंदर जो ये गरीबी और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि पिछले जन्मों में आपके पास अकूट धन संपदा रही, खूब सारी दौलत रही, आप बहुत सारी दौलत के मालिक रहे और पुरुष तत्व में रहे, पौरुषत्व आपका बना रहा। तो इस जन्म में आपको महिला क्यों बनना पड़ा? और ये सारी सजा या जो भी आपके साथ फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो उसके पीछे के कारण को ढूंढना है, हमें उस कारण को खत्म करना है। मैंने इनके हक की चीज ली है। किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बनाए क्या? शायद इनकी पत्नी को नुकसान पहुंचा है। अभी आपको एक ऐसी जगह पर जाना है, वो एक मंदिर की तरह है वो स्थान, कोई देव स्थान है। वहां पर सिर्फ आप हैं और उन सबको आपको याद करना है, जिन जिन से भी आपके इस जन्म के और पिछले जन्मों के किसी भी प्रकार का कोई द्वेष है, कोई शत्रुता है, किसी प्रकार से आपने उनका आहत किया है, किसी प्रकार से अगर आपने उनको धोखा दिया, उनकी जायदाद हड़पी, या उनके साथ उनको मान हानि दी, या सम्मान हानि दी, या किसी के साथ जबरदस्ती कोई शारीरिक संबंध बनाए, या किसी की हत्या की, जो भी है उन सबको बुलाएं उस जगह पर जाके। वो तीर्थ स्थान की तरह वो देव स्थान है, देव भूमि है। और देखें वहां पर, उन सबको देखें, वो धुंधले भी नजर आ सकते हैं और स्पष्ट रूप से भी नजर आ सकते हैं। वो दो चार भी हो सकते हैं और दो चार हजार भी हो सकते हैं। तो वो आप अच्छे से समय लेते हुए उनको देखें। देखें उनको, क्या उस जगह पर पहुंच गए? कुछ लोग हैं। आपको यहाँ पर पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है, और उन सबसे माफी भी मांगनी है, और उन सबको माफ भी करना है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिससे इस जन्म के बंधनों से आपको मुक्ति मिलेगी, और जो परेशानियां इस जीवन में चल रही हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। कुछ नजर आ रहा है? बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। माफ करने के लिए एक माला का वचन मांग रहे हैं। उन्हें वचन दो, उनसे माफी मांगो, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगो।
पति के रूप में एक औरत नजर आ रही है। जैसे ही छोड़ा हूँ, वो माफ करने को तैयार नहीं है। हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो कि मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरी वजह से आप भी अपने आप को बांध के बैठे हैं, आप भी अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। मेरी वजह से आपको भी वो भोगना पड़ रहा है जिसके आप हकदार नहीं है। उनका कहना है कि तेरी वजह से मेरी संतान को तकलीफ हुई। उन्हें बोलो कि इसीलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गलतियां हुई हैं, और इन गलतियों की वजह से आपने अपने आप को बांध रखा है। मुझे सजा देने के लिए आप खुद को भी सजा दे रहे हैं। तो कृपा करके मुझे क्षमा करें और अपने आप को भी बंधन मुक्त करें, और मुझे भी इस कष्ट से, इन बंधनों से मुक्ति प्रदान करें। क्षमा मांगे। वचन लिया है, माफ कर दिया। आप भी उन सबको एक बार दंडवत प्रणाम करें, उन सबका आभार व्यक्त करें आपको माफ करने के लिए। अपनी गलतियों के लिए जो भी प्रायश्चित और पश्चाताप होगा वो करेंगे। अपने इस जीवन में, आने वाले जीवन में अच्छे कार्य करेंगे ताकि लोगों का भला और हित कर सके। मंदिर में बहुत सारी घंटियां दिख रही है, बहुत सारी घंटियां एक साथ बज रही है। बहुत सुंदर। तो साक्षात दिव्य शक्ति का आशीर्वाद, क्योंकि वो स्थान ही दिव्य शक्तियों का भरा हुआ है, वहां पे दिव्य शक्तियां हैं, पितृगण हैं, शक्तियां, और आपके पूर्वजगण भी वहां पर मौजूद हैं। तो उनके आशीर्वाद से आज आपने अपने आप को और उन सबको बंधनों से मुक्त कर दिया, और उन सबको माफ कर दिया जिन्होंने आपको कभी जाने अनजाने में कष्ट पहुंचाया। उनको भी माफ करना आपको जरूरी है, ताकि वो भी बंधन मुक्त हो और आप भी उनके बंधनों से मुक्त हो। और जिनसे आपने माफी मांगी, उन्होंने आपको माफ किया, आप उन बंधनों से भी मुक्त हुए। अब आप वहां से निकल के अपनी अगले जीवन की यात्रा, जो अगला बर्थ है, मेरे 3 गिनने पर आपको अपने नेक्स्ट लाइफ की ओर जाना है। लेकिन उससे पहले आपको इस जन्म का अंत भी देखना है। तो इस जन्म के आखिरी पड़ाव पर जाएं। मेरे 3 कहने पर आप अपने आप को अपनी शेष शैया पर, अपनी मृत शैया पर देखेंगे। 1, 2, 3। देखें अपने आप को अपनी आखिरी स्टेज पर, अपने आप को मृत शैया पर देखें, और अपने आत्मा के रंग को देखें, अपनी सोल के रंग को देखें, और आसपास के लोगों को देखें। विदेश के अंदर बहुत प्यारी कुर्सी, क्या जहाँ है? मैं पहले थी। विदेश में बहुत वही फ्रेंच कुर्सी पे बैठी हुई हूँ, और वहीं पे बैठे बैठे ब्लू रंग की ऊर्जा है, पेवर की। ये कौन सा सन है? 2000 के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 2 दिखाई दे रहा है। गौर से पढ़ो, देखो।
आप अपने अगले जन्म में जा चुके हैं इस वक्त। जो चेयर है वो किस कैसे प्रकार की है? ब्रास की। रॉयल चेयर है? हम्म, सड़क के किनारे। सड़क के किनारे बैठे? वो सड़क कैसी, मतलब बहुत सुंदर। आपका क्या हुलिया क्या है, जेंडर क्या है? स्त्री। हाँ जी। लेडीज। लेडीज हैं। आपने क्या पहन रखा है? मिनी फ्रॉक। कितनी आयु होगी आपकी? 35। 35? हम्म। आप फ्रांस फ्रांस में या यूरोप में कहीं हैं जिसमें आप फ्रेंच जानती हैं, और 35 ईयर आपकी एज है, तो इस जीवन में आपको अपने घर में जाना है और उस घर के अंदर जाके देखना है, वहां पे डिजिटल कुछ लगा हुआ है जिसमें ईयर आपको क्लियर नजर आएगा, और वो घर कैसा है वो देखना है। आप आपकी फैमिली चेक करनी है कि फैमिली में कौन कौन है। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। परिवार में कौन है? सब है। पति, बच्चे? सब। आपका नाम क्या है? गार्गी। क्या नाम है? गार्गी। गार्गी। अभी सन कौन सा है? देखने की इच्छा नहीं है। देखने की इच्छा नहीं कर। आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है? अच्छा है। घर कैसा है? अच्छा है। गाड़ियां? है। कैसी गाड़ी है? रॉयल्स। किस किस टाइप से वो गाड़ियां अभी जो चलती हैं वो कैसे चलती हैं, मतलब पेट्रोल से, गैस से, पानी से, बैटरी से? हवा में। हवा में चलती? ओके। आप और आपका परिवार, आपके कितने बच्चे हैं? 3। गार्गी, आपके जो पिछले जन्म के कुछ रिश्ते, दोस्त, यार कुछ हैं इस जीवन में जो नजर आ रहे हैं? आप ऐसी जगह पर जाएं, कोई पार्टी, गेट टुगेदर, ऐसे कुछ सामाजिक जो होता है, यज्ञ या कुछ भी ऐसा, या पार्टी गेट टुगेदर होती है, तो वहां पर जाकर आप देखें कि वहां पर आपको इस जन्म के रिश्तों में कौन कौन आपके साथ जुड़ा हुआ है। कोई नहीं। इस जन्म से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता नहीं है? नहीं। बहुत सुंदर पार्टी है, मस्त पार्टी है। वाइन। मतलब सब कुछ है वहां पर, हर सब प्रकार का कुछ। नशा भी है और मस्ती भी है, लेकिन इस जन्म हाँ। का कोई रिश्ता नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। है एक बच्चा। कौन है? इस जन्म के मीनाक्षी जी। और? मोनालिसा जी। और? प्रवीण जी। और भी है कोई? बाबा जी। अब ये जो सारे जो भी आपने देखे अभी, इनका जेंडर क्या है? जिस मेल? जेंडर में अभी है उसी जेंडर में है। तो आपके साथ इनके संबंध क्या है, दोस्त है? हाँ। गार्गी, अब आपको वापस
इसी जीवन में वापस आना है। मेरे 3 कहने पर आप अपने आप को 2035 में देखेंगी। 2035 में, एक, दो, तीन। अभी आप 2035 में हैं। अपना फाइनेंशियल स्टेटस, अपने आसपास का एम्बियंस, अपनी आयु, अपना शरीर देखें कैसे हैं, कहाँ है, कैसा आपका सराउंडिंग। पानी की जगह है, बहुत बड़ी स्टैचू है, सर पे कैप है, गॉगल्स है। इस देश में नहीं है। क्या कर रहे हो आप? मस्ती। मस्ती। बहुत बढ़िया, मतलब पैसा है खूब आपके पास। हाँ। और पति और बच्चे? बेटा फोटो खींचे। अच्छा, बेटा है साथ में। पति भी है। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये विदेश में जो आप हैं, ये आपने अपना घर बना लिया है या घूमने आए हैं? घूमने आए। तो आपका घर कहाँ पे है? घर घर देखें, आपका घर कहाँ पे है? और घर अपना है, कैसा है, किराए का है, किसी का है? एक घर विदेश में है और एक घर टाउनशिप में है। एक घर बंगला है। बहुत सुंदर। अब आपको वापस 2025 में आना है। 2025 अगस्त में, ठीक 1 साल बाद। एक, दो, तीन। देखें अपने आप को 2025 में आप कहाँ पर हैं। 2025, ठीक 1 साल बाद, 2025 अगस्त में आप देखें आप कहाँ पर हैं, आपका स्टेटस क्या है, फैमिली क्या है। सुंदर ऑफिस है, पीछे बहुत सारी किताबें लगी हुई है। बहुत नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर है। बहुत सुंदर। घर बन चुका है आपका? एक घर बन चुका है। बहुत बढ़िया। अभी आपको बाबा जी के, यानी कि गुरु जी के, मेरे जीवन में जाना है। 2025 अगस्त में देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं। उनका खुद का पर्सनल हीलिंग सेंटर है। कहाँ पर? देश में, विदेश में? विदेश में। अपने देश में? नहीं, विदेश में। विदेश। शरीर कैसा है हम उनका? स्वस्थ है? रोज बात होती है। बहुत। मस्त है। मतलब आवाज में खुशी है। रोज बात होती है। रोज गाइड करते हैं। रोज नए नए आइडियाज देते हैं। बहुत बढ़िया। अभी आपको इस साल में, अभी की स्थिति में, अभी इस समय, राइट नाउ की स्थिति में, किसी भी ऐसी जगह पे जाना है जहां पर आप किसी को देखना चाहते हो, किसी के भी घर पे, जिसके भी घर पे आपको लगता हो कि मैं जाऊं, देखूं, उसे बाद में पता कर सकूं कि
कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरे 3 कहने पे आपको वहां पहुंचना है। 1, 2, 3। देखें अपने आप को उस जगह पर जहां आप देखना चाहते हैं, अपने किसी भी रिश्तेदार में, फ्रेंड के, पति के, ऑफिस, घर में, ससुराल में, जहां पे भी, जिसको भी आप एक व्यक्ति को ढूंढें जिसके यहाँ जाना है आपको। जाएं, देखें वो क्या कर रहे हैं, क्या पहना है उन्होंने, क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में है। मीनाक्षी जी को देखा है, ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ है, बेड पे बैठे हुए हैं, दिमाग में गुस्सा चल रहा है, उधेड़ बुन बहुत हो रखी है। चलिए, क्योंकि ये चीज़ आपको कंफर्म करनी पड़ेगी जब आप वापस आएंगे इस यात्रा से। तो फोन करके उनसे आप कंफर्म करेंगे कि उन्होंने किस रंग का, कलर का, जो भी आपने टॉप देखा है उसी रंग का है, क्या है, जो भी है, उसको रिकन्फर्म करने का। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो इस वक्त, तो आप उसको भी देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत ये यात्रा आपने की। जब वापस आएंगे आपको सब कुछ याद रहने वाला है, और कुछ यात्रा के जो पार्ट जो आप नहीं देख पाए, जो आपके साथ और यात्रा करने के लिए चले थे, उन्होंने देखा है, तो वो आपको मार्गदर्शन करने में आपके सहायक बनेंगे। तो मेरे 3 गिनने पर आपको वापस आना है, और पूर्ण रूप से अच्छे से चेतन अवस्था में आएंगे। सब कुछ याद रहेगा, शरीर एकदम एनर्जेटिक, चुस्ती फुर्ती से भरा हुआ रहने वाला है। तो 3 उल्टी गिनती गिन रहा हूं मैं, आपको मेरे एक कहने पे शरीर के अंदर वापस आना पड़ेगा। 2, 1। अब पूर्ण रूप से आप शरीर के अंदर हैं, शरीर के अंदर पूरी मूवमेंट को, ऊर्जा को महसूस करें। पाँव से लेकर सिर तक एक एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। चेहरे पर वो स्माइल और वो खुशी बनी रहनी चाहिए। जो आप यात्रा करके आए हैं, बहुत कीमती यात्रा है। आपने वो सब कुछ देखा जो आपके मन में इच्छा थी कि मैं अपने बंधनों को मुक्त करूं, अपने जीवन का अच्छे से जो डिजाइन कर पाऊं अपनी लाइफ को, उसके लिए आपको सब कुछ मिल गया है। वेलकम बैक। आंखें खुलने से पहले समय लेंगे, यात्रा से वापस आए।